जय श्री राम। आप अभी नारद जी भगवान आए, श्री राम जी के दर्शन किए। आगे की कहानी आप सुनिए। राकार जनी भगति तब रामा, राम नाम सोई सोम सिया रामा। अपर नाम उड गन विमल रामा, बसहु भगत उर्गोम सिया रामा। आपकी भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात में राम नाम रूपी चंद्रमा अन्य नाम रूपी तारागणों समेत भक्तों के हृदय रूपी आकाश में वास करे। एवमस्तु मुनि सन कहु रामा, कृपा सिंधु रघुनाथ सिया रामा। तब नारद मन हरस अति रामा, प्रभु पद नायउ माथ सिया रामा। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने बहुत प्रसन्न मन होकर प्रभु के चरण में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। फिर नारद जी रघुनाथ जी को बहुत प्रसन्न जानकर मधुर वाणी से बोले, हे राम जी, जब आपने अपनी माया को भेजकर मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहू कीना। प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित जिस कल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने किस कारण से नहीं करने दिया। प्रभु ने कहा, सुनो मुनि, मैं प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ, जो सब भरोसा छोड़कर मुझे भजता है, करऊँ सदा तिन कै रखवाली। जिमि बालक राखऊँ महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहि धाई। तह राखई जननी अरे गाई। उनकी मैं सदा रखवारी करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बालक जब अग्नि व सर्प को पकड़ने भागता है, तब माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तई सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। बड़ा होने से बालक पर माता प्रेम तो करती है, पर पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे बड़े बालक के समान हैं और मान रहित भक्त शिशु के समान है। जानहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुनाही। यह विचारी पंडित मुहि भजहि, पाए हूँ ज्ञानी भगति नहीं तजहि। सेवक को तो मेरा ही बल है और ज्ञानी को अपना बल है। क्रोध व काम उन दोनों के शत्रु हैं। यह विचार कर पंडित जन मुझे भजते हैं, ज्ञान पाकर भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद रामा, प्रबल मोह कै धार सिया रामा। किन मह अति दारुण दुखद रामा, माया रूपी नारी सिया रामा।
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि एक मोह की प्रबल सेना है। इनमें सबसे अधिक कठिन दुख देने वाली माया रूपनी है। सुन मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहू नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि, सुनो, पुराण, वेद और संत जन कहते हैं, मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु है। वही स्त्री जप व तप नीमा रूपी जलाशयों को ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वदा सुधा देती है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, भेका, इन्हीं हर्ष प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम, क्रोध, मद, अहंकार और ईर्ष्या रूपी मेढकों को स्त्री वर्षा के समान आनंद देने वाली है। खोटी इच्छाओं मानो कुमुदनी के समूह है, उनको स्त्री सदा सुख देने वाली शरद ऋतु होती है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिम तिन्हि दहई सुख बंदा। पुनि ममता जबास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। सब धर्म कमलों के समूह है, उनको स्त्री हिम ऋतु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जवासा स्त्री रूपी शिशिर इस ऋतु को पाकर हरी भरी हो जाती है। पाप उलुक नीकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने के लिए स्त्री महाअंधेरी रात के समान है। बुद्धि, बल, शील, सत्य वे सब मछली हैं, उनके लिए स्त्री वंशी के समान है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद रामा, प्रमदा सब दुख खांसिया रामा। ताते कीन निवारण रामा, मुनि पय है जिय जान सिया रामा। दोषों की जड़ दुख वाली स्त्री दुखों की खान है। हे मुनि, मन में यह जानकर विवाह करने से आपको मैंने रोका था। सुनि रघुपत जी के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कई असी रीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। श्री राम जी के सुहावने वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और आंखों भर आई। कहो, ऐसी रीति कौन से स्वामी की है जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रीति रखे। जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वे मनुष्य ज्ञान के दरिद्र महामूर्ख तथा भाग्यहीन हैं। फिर नारद जी आदर सहित बोले, हे ज्ञान के से परिपूर्ण रामचंद्र जी, सुनिए। सतन के लक्षण रघुवीरा,
कहूँ नाथ भव भंजन बीरा। सुनु मुनि सतन के गुण कहूँ रामा, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे संसार के दुखों का नाश करने वाले, हे नाथ कृपा कर अब संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के लक्षण कहता हूँ, जिनसे मैं अपने वश में रहता हूँ, उनके वश में रहता हूँ। सठ विकार जित अनत अकामा, अचल अचिंकन सूचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मन मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। संत जन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर चित, अकिंचन, पवित्र सुख के स्थान, भारी ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पहारी, सत्य प्रतिज्ञ, कवि पंडित, योगी, सावधान, सबको मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्माचरणों में प्रवीण। गुनागागर संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देह न गेह। गुणों के स्थान संसार के दुखों से दूर और सब संदेहों से रहित होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उन्हें न अपनी देह प्यारी है और न घर। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। वे अपने गुण कानों से सुनते ही सकुचाते हैं और पराये गुण सुनने से बहुत प्रसन्न होते हैं। वे एक समान और शील स्वभाव होते हैं, नीति को नहीं छोड़ते, स्वभाव से सीधे तथा सबसे प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तब दम, संयम तथा नियम में रत कर रहते हैं तथा गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया मुद्रित तथा मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दुम्ब मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। एवं वैराग्य, ज्ञान, नम्रता, विज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ बोध होता है। पाखंड, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग गामी नहीं होते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रसशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि शारद श्रुति देते। वे सदैव मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना स्वार्थ के ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। हे मुनि सुनो, साधुओं के जितने गुण हैं उनको सरस्वती जी और वेद भी नहीं कह सकते।
कही सकन नारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सरुनाई बारहि बार चरनहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। सरस्वती जी तथा शेष जी भी नहीं कह सकते। यह सुनने ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने अपने भक्तों के गुण अपने मुख से वर्णन किए। नारद जी बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे प्राणी धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावनारी जसु पावन रामा गावहि सुनहि जे लोग सिया रामा। राम भगति दृढ़ पावहि रामा बिनु विराग जप जोग सिया रामा। रावण के शत्रु रामचंद्र जी के पवित्र यश को जो लोग गावेंगे और सुनेंगे वे बिना वैराग्य और योग के निश्चल राम भक्ति पाएंगे। दीप सखा सम जुबती तन रामा मन जनि होसी पतंग सिया रामा। भजहि राम तजी काम मद रामा करहि सदा सत्संग सिया रामा। रे मन स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। उसमें तू पतंगा न बन। काम क्रोध और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम इति श्री मद्राम चरितमानसे सकल कलु विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। इति आरण्य कांड समाप्ति की ओर गया। जय श्री राम, जय भगवान, जय हो।